फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ती में कशीदगी और आगे बढ़ने के तरीक़ाकार पर काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। इस पेशरफ्त से देरपा अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए दोनों फरीकों के इक़दाम और तनाज़े के जामे हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान, कहा कि ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और ख़दशात से आगाह किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें हुईं। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अमरीका का ईरान पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। अगर कोई मुल्क अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। जो मुल्क ईरान की माली शरियान बनेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। 33 आला रिटायर्ड अफसरों के बैरून मुल्क मुंतकली के बाद गैर मुल्की करेंसी में पेंशन लेने का इंकशाफ। वज़ारत ख़ारजा ने बैरून मुल्क मुक़ीम रिटायर्ड अफसरान से मुतालिक तफ़सीलात पार्लियामेंट में पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ महकमों से रिटायर्ड बैरून मुल्क मुक़ीम 33 पेंशनर्स को 34 करोड़ 21 लाख रुपए पेंशन गैर मुल्की करेंसी में अदा करती है। आज डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे का फ़ी लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। बदीन के इलाके कढ़न में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान महरम दल की हलाकत के केस की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच में होगी। अदालत के तमाम फरीकों को पेश होने के नोटिस। वर्सा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महरम दल को जाली मुकाबले में मारा गया। वर्सा ने रूरल हेल्थ सेंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाली करार देकर खबर खुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का भी मुतालबा किया। खस्ताहाली का शिकार हो चुका है, इसकी दीवारें गिर पड़ी है। खिलाड़ियों के लिए ना वाशरूम, ना ड्रेसिंग रूम और ना रूम तक है। और हम सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको दोबारा तामीर किया जाए। पीने का पानी भी नहीं है और ग्राउंड में जो ग्रास वगैरह है इसके लिए पानी भी मैसर नहीं है और बैठने के स्टिप्स भी नहीं है। और मौजूदा हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इसको दोबारा फ़ाल किया जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के स्पोर्ट्स स्टेडियम वाना में कभी खेलों के मुकाबले से रौनक रहती थी, मगर अब ये स्टेडियम खस्ता हाली की तस्वीर बना हुआ है। खिलाड़ियों और शहरियों का सूबाई हुकूमत से स्टेडियम की फौरी बहाली का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। उधर दरियाए सिंध में कालाबाग पर पानी के दबाव में कमी आ गई। निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील, पानी की आमद कम होकर 3,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज, तोसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। सोमालिया में बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बने पाकिस्तानी मल्लाहों की वापसी 4 माह से ज़ायद अरसे गुजरने के बावजूद ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। अहले खाना परेशान, यकीन दहानियों के बजाय अमली इक़दामात का मुतालबा। लंदन के दौरे पर पहुंचे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि कज़ाकों की तावान देने की बात नहीं मानी जा सकती। आलमी क़वानीन है कि मुग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। कज़ाकों को इस तरह पैसे मिलने शुरू हो गए तो वो यही काम जारी रखेंगे। कज़ाकों के हाथों फंसे 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिनकी तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती। कोशिश है किसी भी तरीके से मल्लाहों को छुड़वाया जाए।
शारजा पोर्ट पर फंसे 3 पाकिस्तानियों की ट्रांजिट वीज़ों के लिए सिफारती कोशिशें जारी। हुकाम के मुताबिक एक पाकिस्तानी शिप इंचार्ज के पासपोर्ट की तजदीद के लिए दरखास्त वज़ारत दाखिला में प्रोसेस में है। शारजा के हुमैरिया पोर्ट पर शिप सितंबर 2025 से हुकाम की तहवील में है। माली तनाज़े के बायस शिपिंग कंपनी का मालिक इस जहाज़ की मिल्कियत से दस्तबरदार हो चुका। जहाज़ पर मौजूद अमले के 19 सरकार वतन वापस जा चुके, मगर 3 पाकिस्तानी गुज़श्ता 1 साल से शिप पर वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी काउंसिल खाना अमाराती हुकाम से वीज़ों के लिए राबते में है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला हल करने के लिए 4 असूल ज़रूरी हैं। पहला ये है कि सियासी समझौते को तरजीह देकर मसले का 2 रियासती हल निकाला जाए। दूसरा ये कि मगरबी किनारे और जंग के बाद के गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी अवाम पर हुकूमत फ़लस्तीनी ही करे। तीसरा ये कि इंसानी हमदर्दी के असूल का ख्याल रखा जाए और शहरियों की हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। और चौथा ये कि इंसाफ और बराबरी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। हरीपुर में 15 दिन से लापता बच्ची आयत नूर की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश यूनिवर्सिटी रोड के करीब एक वीरान कुएं से मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान ने ज्यादती करके बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश कुएं में फेंक दी थी। तीनों मुलजिमान ने अदालत में पेशी पर बच्ची से ज्यादती का एतराफ़ कर लिया। अदालत का तीनों मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मदीन के इलाके कढ़न में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत। मुकाबले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में होगी। वर्सा ने 26 जुलाई के पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया है। पुलिस ने मुकाबले के बाद मुलजिम की बाएं हाथ में पिस्तौल वाली तस्वीर जारी की थी। DIG हैदराबाद तारिक धारेजो ने एक बयान में कहा था कि बाएं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस एहलकार ने रख दिया होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। वर्सा का मुतालबा है कि नौजवान की खबर कुचाई करके दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। देखा जाए कि मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम को लगी 7 गोलियां कितने फासले से चलाई गईं। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने का आज 10वां रोज़। लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में गरीबों की जेब पर 8000 अरब का डाका मारा गया। अपोजिशन जमातें हमारा साथ दें, धरनों में शिरकत करें। शहर शहर, गली गली ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले, सड़कें और इमारतें जगमगा उठीं। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जंतर मंतर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिदीन पर भारतीय पुलिस के तर्ज अमल पर तनकीद। कहा, भारतीय पुलिस ने नौजवानों के एहतजाज पर हद से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की। मुजाहिदीन के खिलाफ पैलेट गन्स इस्तेमाल की, जबकि बिजली के झटके देने वाले आलात से भी तशद्दुद किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौजवान मुजाहिदीन के खिलाफ भारतीय पुलिस का ये रवैया गैर ज़रूरी और गैर कानूनी था। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर दोबारा पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब ने 8 स्टेज अदाकारों पर 1 माह की पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर इखलाकी डांस और नामुनासिब इशारों पर कार्रवाई की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सलाम कराची फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। फेस्टिवल में सकाफती, मौसीकी, खेल और तफरीह और शहरी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, फेस्टिवल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात होंगी। फेयरवेयर हॉल में ग्रैंड बाजार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल, टैलेंट हंट और म्यूजिकल नाइट मुनाकिद होगी। फेस्टिवल 7 सितंबर तक शहर भर में जारी रहेगा। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। हतमी फहरिस्त दिन 12 बजे जारी होगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में 9 मुंतखब 46 अरकान ने हलफ उठाया था। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई। एक नशिस्त पर अवामी दस्तोबाजों से इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशिस्तें हो गई।